कुछ महीने पहले ही ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। कोहरे के कारण रईसी और उनके साथियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उन्हें सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। उनकी मौत के बाद मोहम्मद मोकबर को देश का नया कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। इसके कुछ समय बाद ही खबर आने लगी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। खबरें ये आने लगी कि अयातुल्ला की हालत लगातार गंभीर हो रही है, जिसके बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर तमाम तरह की अटकलें सामने आने लगी। अब खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई को उत्तराधिकारी बना दिया है। बताया जा रहा है कि खामेनेई ने बीमारी के चलते ये फैसला लिया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर को ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। खुद खामेनेई ने असेंबली के 60 सदस्यों को बुलाकर गोपनीय तरीके से उत्तराधिकारी पर फैसला लेने को कहा था। असेंबली ने सर्वसम्मति से मुज्तबा के नाम पर सहमति जताई है। कौन है मुज्तबा खामेनेई? मुज्तबा अपने पिता की तरह ही इस्लामिक मामलों के जानकार हैं। वे पहली बार 2009 में दुनिया की नजरों में आए। उन्होंने ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से कुचला, जिससे कई लोग मारे गए। तब राष्ट्रपति चुनाव में कट्टरपंथी नेता महमूद अहमदीनेजाद को सुधारवादी नेता मीर हुसैन मौसवी पर जीत मिली थी। सुधारवादी नेताओं ने दावा किया कि चुनाव में भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इसके बाद लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। इससे ईरान ग्रीन मूवमेंट का नाम दिया गया। ये 2 साल तक चला, लेकिन ईरानी सरकार ने इसे बल प्रयोग करके दबा दिया था। कहा जाता था कि इसके पीछे मुज्तबा खामेनेई का दिमाग है। ईरान के सुप्रीम लीडर को कौन चुनता है? एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में सुप्रीम लीडर का चयन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है। ईरान में सुप्रीम लीडर बनने के लिए इनका 2/3 वोट हासिल करना जरूरी है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स 86 मौलवियों का एक समूह है। हर 8 साल में इनका चुनाव होता है। हालांकि इनके चुने जाने की गार्जियन काउंसलिंग की बड़ी भूमिका होती है। गार्जियन काउंसलिंग एक गवर्नमेंट बॉडी है जो संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करती है और ईरान में चुनाव कराती है। 2 सालों से चल रही थी तैयारी। मुज्तबा के सरकार में किसी पद पर न होने के बाद भी जरूरी फैसलों में लगातार उनकी भागीदारी बढ़ती देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुज्तबा एक रहस्यमयी शख्स है। वो बहुत कम अवसरों पर नजर आते हैं। वे पिता की तरह सार्वजनिक भाषण नहीं देते। मुज्तबा को रईसी के उत्तराधिकारी यानी कि ईरान के राष्ट्रपति पद के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन रईसी की मौत के बाद इसमें बदलाव आ गया। इस सब के बीच दिलचस्प बात यह भी है कि खामेनेई ने अपने बड़े बेटे मुस्तफा को वारिस नहीं बनाया है, जो कि अब तक